अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इंग्लिश ग्रामर में हम वर्ब टू बी प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ेंगे, जिसको आप प्रेजेंट टू बी भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम वर्ब टू बी कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ब टू बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस जगह होता है। एक तो एग्जिस्टिस यानी मौजूदगी, ठीक है, किसी चीज़ का कहीं मौजूद होना, तो वहाँ हम वर्ब टू बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि देयर इज़ नथिंग हियर, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ये प्रेजेंट टू बी का सेंटेंस है। दूसरे नंबर पे हैपेंस, जब कुछ हो जाए, ठीक है, जब कुछ हो या होने वाला हो। द पार्टी इज़ टुनाइट, पार्टी रात को है, ठीक है। इसके बाद लोकेटेड यानी लोकेशन, कभी हम अपनी एड्रेस बताए या लोकेशन बताए तो वहाँ भी प्रेजेंट टू बी ही कहलाता है। आई एम एट होम, ठीक है, मैं घर पे हूँ। याद रखें इज़, एम और आर ये प्रेजेंट टू बी के हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। एम जो है वो आई के साथ इस्तेमाल होता है। इज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, जबकि आर जो है वो यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, चौथे नंबर पे वर्ब टू बी का इस्तेमाल शोस आइडेंटिटी, जब हम अपनी पहचान बताए, जब हम अपनी इंट्रोडक्शन करवाए या किसी की भी इंट्रोडक्शन करवाए तो वहाँ भी प्रेजेंट टू बी का इस्तेमाल होता है। जैसे ही इज़ अ सिंगर, ये एक सिंगर है, ठीक है। आइडेंटिटी बताए तो वहाँ भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जब हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हैं या अपना नाम बताते हैं या किसी और का नाम बताते हैं तो वहाँ भी प्रेजेंट टू बी का इस्तेमाल होता है। जैसे माय नेम इज़ एलन, ठीक है, मेरा नाम एलन है। उसके बाद शोज़ क्वालिटी, जब हम किसी चीज़ की खासियत बताए, किसी चीज़ की कोई अच्छी चीज़ बताए, कोई बुरी चीज़ बताए, तो वहाँ भी प्रेजेंट टू बी का इस्तेमाल होता है। वो सेंटेंस भी प्रेजेंट टू बी ही कहलाती है। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है, ठीक है, वो खूबसूरत है। तो यहाँ देखिए शी के साथ इज़ इस्तेमाल हुआ है। एलन एक नाम है, या माई जो है एक सिंगुलर नाउन है, नाउन कहते हैं या प्रोनाउन आप इसको कह सकते हैं, तो यहाँ भी इज़ का इस्तेमाल हुआ है। उसके साथ ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, वहाँ भी इज़ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा वेदर के लिए भी वर्ब टू बी इस्तेमाल होता है। इट इज़ कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, ठीक है, तो यहाँ वेदर के लिए भी प्रेजेंट टू बी ही इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फीलिंग्स, यू आर एंग्री, आप नाराज़ हैं, ठीक है, तो यहाँ भी वर्ब टू बी का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद जब हम अपनी एज बताते हैं, दे आर 14 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, वो 14 साल के हैं, वो 14 साल के हैं। क्लियर हो गया। याद रखिए प्रेजेंट टू बी में कोई एक्शन वर्ब नहीं होता, यानी कोई भी काम उसमें नहीं होता। उसमें जस्ट हम अपनी मौजूदगी बताते हैं, अपने स्टेटस बताते हैं, या हमारी जो भी कंडीशन होती है हम उसको बताते हैं, अपनी क्वालिटी बताते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एक्शन इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं। याद रखिए हर चीज़ का एक फार्मूला होता है, हर चीज़ को बनाने के लिए किसी न किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो अफर्मेटिव टेंस है उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि वहाँ क्या इस्तेमाल होता है। पहले नाउन, जैसे यहाँ नाउन मैरी आ गया, ठीक है। उसके बाद वर्ब टू बी का इस्तेमाल होता है, वो है इज़। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट भी होता है ये, ठीक है। इंटेलिजेंट, मैरी इज़ इंटेलिजेंट, तो ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। मैरी इज़ इंटेलिजेंट, मैरी इंतहाई होशियार शागिर्द है, ठीक है, होशियार है आप कह सकते हैं, क्लेवर है, ठीक है, इंटेलिजेंट है, बाज़हन है, जहन वाली है,
ठीक हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस का था स्ट्रक्चर। अच्छा, अफर्मेटिव कैसे इस्तेमाल होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, तो ये जुमला देख लें, आई एम अ टीचर। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहाँ एम का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद है यू के साथ आर इस्तेमाल होता है। यू आर इन द रूम, आप रूम में है। ठीक है, ही के साथ इज़ इस्तेमाल होता है। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरा एक अच्छा दोस्त है। ठीक है, उसके बाद है शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है, अच्छी तालिब इल्म है। ठीक है, उसके बाद है इट इज़ अ कोल्ड डे, आज बहुत ठंडा दिन है। ठीक है, ठंड है आज बहुत। उसके बाद वी के साथ आर इस्तेमाल होता है। वी आर स्टूडेंट्स, हम शागिर्द हैं, हम स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। तो ये था अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, और अफर्मेटिव का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अब जान लेते हैं कि वर्ब। अच्छा, ये आप जहन में रख ले, रिमेंबर कर ले आप इस चीज़ को कि आई के साथ एम इस्तेमाल होता है, यू के साथ आर इस्तेमाल होता है, ही के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, शी के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, इट के साथ इज़ इस्तेमाल होता है, वी के साथ आर इस्तेमाल होता है, यू के साथ आर इस्तेमाल होता है, दे के साथ आर इस्तेमाल होता है। ये चीज़ें आप जहन में रख लें, क्योंकि जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे तो इन वर्ब का इस्तेमाल इन सब्जेक्ट्स के साथ आप करेंगे। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई भी मिस्टेक किया तो आपका टोटल सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद है नेगेटिव। अभी नेगेटिव सेंटेंस जो है, नाकारी सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर मालूम कर लेते हैं। सबसे पहले नाउन, जैसे मैरी। उसके बाद वर्ब टू बी, इज़। उसके बाद नॉट हो गया। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैरी इज़ नॉट इंटेलिजेंट, मैरी इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस का। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक उस्ताद नहीं हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ। यू आरंट इन द रूम, आप रूम में नहीं है। ठीक है, आप कमरे में नहीं है। ही इज़ंट माई बेस्ट फ्रेंड, ये मेरी एक अच्छी दोस्त नहीं है। शी इज़ नॉट अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है। इट इज़ नॉट अ कोल्ड डे, आज ठंडा दिन नहीं है। ठीक है, वी आरंट स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म नहीं है, हम स्टूडेंट्स नहीं है। दे आरंट माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त नहीं है। ठीक है, तो ये थे नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद है क्वेश्चन। जैसे कि इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह है प्रेजेंट टू बी में? सबसे पहले वर्ब टू बी इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, इज़, यहाँ आर भी हो सकता है, एम भी हो सकता है। तो ये सब्जेक्ट से पहले हम लगाते हैं, वर्ब टू बी पहले इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ वर्ब टू बी गलत लिखा हुआ है, यहाँ हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट, जैसे मैरी। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, इंटेलिजेंट। इज़ मैरी इंटेलिजेंट, क्या मेरी इंटेलिजेंट है? ठीक हो गया। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ मिस्टेकली टाइप हो गया। अच्छा, क्वेश्चन फॉर्म के जो सेंटेंस है वो जान लेते हैं। याद रखें, क्वेश्चन सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका टोटली सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले एम, उसके बाद आई, उसके बाद अ टीचर। एम आई अ टीचर, क्या मैं एक उस्ताद हूँ? यू आर यू इन द रूम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्या आप रूम में हैं? उसके बाद इज़ ही माई बेस्ट फ्रेंड, क्या ये मेरी एक अच्छी दोस्त है? ठीक है, इज़ शी अ गुड स्टूडेंट,
क्या ये एक अच्छी स्टूडेंट है? इज़ इट अ कोल्ड डे? क्या आज ठंडा दिन है या ठंड है? आर वी स्टूडेंट्स? क्या हम तालिब इल्म है? आर दे माई फ्रेंड्स? क्या वो मेरे दोस्त हैं? ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन फॉर्म के सेंटेंस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।